1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधार की दिशा में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशवानंद सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विधवा गीस। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीस ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेल्लूर में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने।
किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने अशुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? बहराम जी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? वी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय ने के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी, मध्य प्रदेश। बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। हो विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? M.N. रॉय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस परवर्ती जनजाति के संपर्क में आए? खासी। सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना एक्ट महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? बी.आर. अम्बेडकर। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध।